अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यस सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4। आज के लेक्चर में टॉपिक्स हमारा है ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स मुतरत्तब जोड़े से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। एनी टू नंबर्स x एंड y रिटर्न इन द फॉर्म ब्रैकेट x, y ब्रैकेट क्लोज इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। मीन्स टू से कोई से दो नंबर्स x और y को अगर हम ब्रैकेट्स में इस तरह लिखें x, y की फॉर्म में, तो उसका मुतरत्तब जोड़ा या मुतरत्तब जोड़े कहते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, ये जो नंबर का ऑर्डर है x, y, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट x एलिमेंट है या नंबर है वो हमारे पास है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड y जो है वो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और इसमें ऑर्डर का खास ख्याल रखा जाएगा। इसमें नोट करने वाली बात ये कि x, y ऑर्डर पेयर नॉट इक्वल टू y, x के होगा। और मिसाल के तौर पे अगर हम 2, 3 का ऑर्डर पेयर बनाएं तो ये नॉट इक्वल टू 3, y है। हाँ, लेकिन एक बात इसमें नोट कर लें कि x, y ऑर्डर पेयर ये इक्वल होगा s, t ऑर्डर पेयर के इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब x जो है यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो यानी s के, और सेकंड कोऑर्डिनेट y वो सेकंड कोऑर्डिनेट जो है इसका t के बराबर हो। अगर ये इक्वल होंगे तो देन हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ऑर्डर पेयर हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। मीन्स टू से अगर आपके पास है 2, 3, ये ऑर्डर पेयर इक्वल होगा 2, 3 की फॉर्म में। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। और बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेसी हासिल ज़रब, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नॉन एम्प्टी सेट्स a and b denoted by a cross b consists of all ordered pairs x, y such that x belongs to a and y belongs to b। मीन्स टू से कार्टेसी हासिल ज़रब जो है वो दो नॉन एम्प्टी यानी दो गैर खाली सेट्स को दरमियान ली जाएगी हासिल ज़रब, जिसको हम जाहिर करेंगे a क्रॉस b की शक्ल में, a क्रॉस b। और ये उन तमाम मुतरत्तब जोड़ों पर मुश्तमिल होगी जो x, y की फॉर्म में लिखे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है जब a क्रॉस b ले रहे हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट a से होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो b से होगा, यानी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और इसकी मज़ीद डिटेल जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे लेते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करते हैं और मज़ीद इन दोनों टॉपिक्स को जो है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू a, b सेट हमें गिवन है एंड सेकेंड सेट b जो है उसमें c, d, देन फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बारी बारी इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिख लेना है a क्रॉस b में पहले a और b सेट्स को हम लिखेंगे। a सेट गिवन है a, b एंड b सेट गिवन है c, d। पहले हम इसका a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं। a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। तो इसको कैसे राइट किया जाएगा, ये तमाम ऑर्डर पेयर हमने इसमें लिखने हैं a और b के। और तरीकाकार क्या है, फर्स्ट a आ रहा है तो फर्स्ट a का एलिमेंट लेना है और उसको b के एलिमेंट के साथ उसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो a, c बनेगा यानी a का c के साथ, फिर a का d के साथ। ये a का इन दोनों के साथ बना के दो ऑर्डर पेयर बन गए। अब इसी तरह b को हम इसके c के साथ राइट करेंगे b, c, और सेकंड आ जाएगा b, d। तो ये तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो बन सकते थे वो हमने बना के एक सेट की फॉर्म में उनको लिख देना है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी। तो ये आ गया a क्रॉस b। अब हम इसका निकालते हैं b क्रॉस a। अब इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सिंपल सा। इसमें b क्रॉस a है तो b वाले एलिमेंट्स पहले आएंगे, a के बाद में आएंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम यहाँ से लेंगे b में से c, a राइट करेंगे
और अगेन सी कॉमा बी आ जाएगा हमारे पास। अब इस डी के साथ राइट करेंगे तो ये डी कॉमा ए लिखेंगे और देन क्या लिखेंगे, डी कॉमा बी। तो इस तरह से ये हमारे क्या बन गए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने हासिल कर लिया है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। और ये आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट है, ये ए क्रॉस सी, ए कॉमा सी है, ये सी कॉमा ए है, ये इक्वल नहीं है। तो ये भी याद रखें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल है नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है इफ ए सेट इज इक्वल टू 0, 2 एंड 4 एंड बी सेट -1 एंड 3, देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। और सो लेट्स से ए सेट जो है वो हमारे पास क्या है, 0, 2, 4 एंड बी सेट गिवन है -1 एंड 3। इनकी हमने निकालनी है, ये चार इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी में इनके तमाम ए और बी के ऑर्डर पेयर को इस तरह लिखना है कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो ए से होगा और सेकंड बी से होगा। तो हम यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, 0 का लिखेंगे -1 के साथ, फिर 0 का 3 के साथ, फिर आपने इसका सेकंड एलिमेंट लेना है और इसके तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना देने हैं। 2, -1 आ जाएगा, फिर 2, 3 आ जाएगा। अब ये 4 रह गया, 4 के साथ बनाएंगे 4, -1 और इसी तरह से 4, 3। तो ये हमारे आ गए ए क्रॉस बी के तमाम ऑर्डर पेयर्स, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसका हम करेंगे बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में क्या होता है, अब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट बी में से होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट ए में से होगा। तो हम इस बी का एलिमेंट लिखेंगे -1 और यहाँ से सेकंड लेंगे 0। अब ये -1 का इन तमाम एलिमेंट के साथ पहले लिख लेते हैं। -1 2 के साथ आ जाएगा, -1 4 के साथ आ जाएगा, ये पॉसिबल -1 के साथ 3 ऑर्डर पेयर आ गए। अब इस 3 के साथ लिखेंगे तो ये 3, 0, 3, 2 एंड 3, 4 आ जाएगा। तो ये तमाम हमारे ऑर्डर पेयर आ गए बी क्रॉस ए के लिए। अब सिमिलरली ए क्रॉस ए क्रॉस ए का मतलब है ए के तमाम एलिमेंट को ए से ही क्रॉस पर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, हाथ से ज़रब लेनी है, ए का ए के साथ लेना है। तो जब हम ए का ए के साथ ले रहे हैं तो ये 0 जो है वो 0 के साथ भी आ जाएगा उसी के साथ, फिर 0 इस अगले 2 के साथ आ जाएगा, फिर इसी तरह 0 4 के साथ आ जाएगा। जब हम 2 की बारी चलेंगे 2 हमारा क्या आ जाएगा, 2 0 के साथ आ जाएगा, फिर 2 2 के साथ आ जाएगा, फिर 2 4 के साथ आ जाएगा। और इसी तरह अब 4 जो है वो 0 के साथ आएगा, 4, 0, फिर ये 4 और ये 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 4 के साथ आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी ए क्रॉस ए के लिए। अब इसकी बी वाली जो है बी क्रॉस बी, यानी बी को बी के साथ ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो -1, -1 आएगा, 2 बार है ना, दोबारा से इसको रिपीट किया हुआ है। और -1 3 के साथ आएगा। अब 3 की बारी है तो 3 -1 के साथ आएगा और फिर 3 के साथ आएगा। तो इस तरह से इसके बन जाएंगे 4 कोऑर्डिनेट्स। तो ये तमाम जो पॉसिबल्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी था वो हमने कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये लाजमी एग्जाम में इसमें से एक शॉर्ट जो है वो आ जाता है। स्टेटमेंट है फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू मालूम करें इफ अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हों, यानी a - b, b - 2 ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। अब हमें बता दिया गया ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो a - b, b - 2 ये ऑर्डर पेयर और ये इक्वल राइट कर लेना है 2, 1 ऑर्डर पेयर के। तो इक्वल ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल होगा।
सो बाय गिवन कंडीशन इसको हम लिखेंगे a माइनस बी 4 इज इक्वल टू 2 और सेकंड को हम अलग राइट कर लेंगे b माइनस 2 को 1 के इक्वल। तो अब इसको a के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया a के लिए। और इसी तरह b के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। तो ये हमारा b का आंसर आ गया 3। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के बाद इसका है जी सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट गिवन है 2a प्लस 5, 3। ये ऑर्डर पेयर इक्वल है 7, b माइनस 4। अब इन दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल लेकर हम चलें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल राइट करेंगे। 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एंड ये वाला b माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग a और b के लिए हल करते हैं तो ये बन जाएगा 2a, ये 7 प्लस का 5 इस तरफ जाके माइनस का 5, 7 माइनस 5 करेंगे 2 और यहाँ से 2a और a के लिए सॉल्व करें तो 2 यहाँ से इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये b इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 4 इस तरफ आकर प्लस का 4 और ये b आ जाएगा 7। तो इस तरह से b 7 है और a हमारे पास 1 है। वेरी इजी है। और इसका लास्ट तीसरा क्वेश्चन है। अब पार्ट नंबर 3 इसका गिवन है जी 3 माइनस 2a कॉमा b माइनस 1 इक्वल है जी a माइनस 7 कॉमा 2b प्लस 5। सेम उसी तरह ये दोनों ऑर्डर पेयर का इक्वल का जो रिजल्ट है यूज करते हुए फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2a, फर्स्ट कोऑर्डिनेट a माइनस 7 के इक्वल राइट करना है और b माइनस 1 इक्वल टू 2b प्लस 5 आ जाएगा। अब इसको a के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं तो माइनस का 2a और ये a को आप इस तरफ करेंगे शिफ्ट तो माइनस का a हो जाएगा, बाकी माइनस 7 और ये प्लस का 3 इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी a वाली तमाम वैल्यू एक तरफ कर लेनी है और बाकी कांस्टेंट एक तरफ कर ली। माइनस का 2 माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 3a और माइनस 7 माइनस 3 माइनस का 10। अब इसको जब हम माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस 10 डिवाइडेड माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल होकर 10/3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। b ये प्लस का 2b माइनस का हो जाएगा इस तरफ आके, ये 5 ये माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, माइनस 2 से 1 प्लस करेंगे तो माइनस का b बाकी और ये 5 जमा 1 6 हो जाएगा और ये माइनस दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है फाइंड द सेट्स x एंड y इफ x क्रॉस y इज इक्वल टू a, b, a और c, a, d, a। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है। तो इससे हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो जिस तरह हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक क्या करते हैं, अगर x क्रॉस y राइट किया है तो जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे x में से हैं और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, y में से होते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको राइट कर सकते हैं। x सेट जो है यहाँ से कौन सा बनेगा, फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने एक सेट में राइट कर लेना है। इसका a आ जाएगा, यहाँ से इसका फर्स्ट b आ जाएगा और इसका फर्स्ट जो है वो c और यहाँ से d। तो इस तरह से ये x सेट बन जाएगा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मिलाकर। और सेकंड एलिमेंट क्या है y, तो y सेट बनेगा इसके सेकंड कोऑर्डिनेट से जिसमें a ये तमाम a अरकान है तो ये a ओनली एक बार आ जाएगा। तो इस तरह से ये x और y दोनों सेट्स जो हैं वो हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है इफ x सेट इज इक्वल टू a, b एंड c। ये हमारे पास x सेट गिवन है एंड y सेट में हमारे पास है y इज इक्वल टू
DE. Then find the number of elements. Find the number of elements in. अब इसके 3 पार्ट्स गिवन है, जिसमें हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में x क्रॉस y के एलिमेंट्स, सेकंड में y क्रॉस x के एलिमेंट्स, और थर्ड में x क्रॉस x के एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट पार्ट को राइट करते हैं। सॉल्यूशन निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यानी इन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो एक्स सेट को राइट किया पहले, जिसमें है ए बी सी, और इसके बाद हमने राइट करना है वाई सेट को, वो क्या है डी कोमा ई। पहले तो हम इन सेट की अलग-अलग एलिमेंट्स की तादाद बताते हैं। सेट एक्स जो है हैज 1 2 3 3 एलिमेंट्स, यानी ये जिसके अंदर नंबर है उनकी तादाद 3 है, यानी सेट एक्स हैज 3 एलिमेंट्स और सेट वाई हैज 1 and 2 एलिमेंट्स। इनमें अलग-अलग 3 और 2 एलिमेंट्स हैं। हमने निकालना है फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी x क्रॉस, अगर हम y करें x क्रॉस y, तो जो इसका सेट बनेगा उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। तो x क्रॉस y, पहले x के एलिमेंट्स कितने हैं 3, उसको मल्टीप्लाई करवा दें, y के कितने हैं 2, तो 3 2 टाइम 6 एलिमेंट, इसमें कितने होंगे 6 एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली अगर हम y क्रॉस x करेंगे तो y क्रॉस x में हमारे पास y मीन्स 2 पहले आ जाएगा, 3 बाद में, तो 3 2 टाइम ये भी 6 एलिमेंट्स रखेगा, और लास्ट में है x क्रॉस x के साथ, यानी x का x के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, 3 क्रॉस प्रोडक्ट 3 करेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम 9 आ जाएगा, यानी उनके एलिमेंट्स को आपस में उनकी तादाद को मल्टीप्लाई करवा दिया। x में एक में भी 3, दूसरा x भी वही है, तो उसमें भी 3 टाइम 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आई होप कि आपको ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आ गई है। आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।